हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणियों का इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि समांतर श्रेणियां होती क्या। फ्रेंड्स, समांतर श्रेणियां अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जानने से पहले हम कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं। जैसे नंबर 1 पे है अनुक्रम। अनुक्रम जिसे हम सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस, ओके फ्रेंड्स। क्रम सीक्वेंस फ्रेंड्स ये होते क्या है आपको बताते हैं। संख्याओं का ऐसा समूह, संख्याओं का ऐसा समूह जिनको निश्चित क्रम में रखा गया हो। निश्चित क्रम में रखा गया हो वे अनुक्रम कहलाते हैं। अनुक्रम कहलाते हैं। फ्रेंड्स, आइए अब हम आपको इसके एक दो एग्जांपल देते हैं जिससे आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, अनुक्रम में का जैसे डेफिनेशन लिखा है, संख्याओं का ऐसा समूह जिनको निश्चित क्रम में रखा गया हो वे अनुक्रम कहलाते हैं। फ्रेंड्स, वो निश्चित समूह कोई कुछ भी हो सकता है। आरोही क्रम हो सकता है, अवरोही क्रम हो सकता है। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े तक जाते हैं आरोही क्रम में, और अवरोही क्रम में बड़े से छोटे तक डिजिट जाती है। ओके, तो किसी भी क्रम में रखा जा सकता है, लेकिन वे निश्चित होती है। मान जैसे आपने 1 लिखा है क्रम से, उसके बाद 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ये नहीं कि 1 है, यहाँ 3 है, 3 के बाद 2 आ गया। ये क्रम नहीं होता समांतर श्रेणी का। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप हमेशा याद रखिएगा। आइए मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल जैसे मैं पहला एग्जांपल आपको जैसे लिखा था, अनुक्रम समांतर श्रेणी को जैसे मान लीजिए यहाँ डिनोट करते हैं ए से, समांतर श्रेणी को लिखते हैं। ठीक है, सो ए से लिखते हैं तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे 1 हो गया, 3, 5, 7, 9, कमा 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 ऐसे जाता था इनफाइनाइट तक। ठीक है, ऐसा। तो ये हो गया। और दूसरा देख लीजिए, ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं हम, ऐसे ही लिखा है ए यहाँ पे भी। और A1, A1, A2, A3 ऐसे जाते जाते AN तक है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं। जैसे यहाँ A1 है, तो इसका अर्थ क्या होता है। फ्रेंड्स, आप इसे नोट कर लीजिए, मैं आपको इसके आगे का बताता हूं। फ्रेंड्स, अनुक्रम जैसे दिया हुआ यहाँ पे A1, A2, A3 और डॉट 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 AN है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि A1, A2, A3 और AN है क्या। तो आपको क्लियर करते हैं। जैसे A1 हमारा होता है यहाँ पे प्रथम पद, प्रथम पद होता है। A2 हमारा होता है द्वितीय पद, द्वितीय पद। A3 होता है हमारा द्वितीय पद, पद। और यहाँ पे AN हमारा nवां पद होता है, nवां पद। जो अनुक्रम का व्यापक पद होता है, व्यापक पद होता है। ठीक फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अनुक्रम जो है आपके दो तरह के होते हैं। एक परिमित
परिमित, ठीक, जो सीमित होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी जैसे लिखा है एन के अंदर कुछ भी लिखा है, जैसे 1 2 3 4 5, बस यही तक दिखा लीजिए, ये हमारा परिमित हो गया, ठीक। और दूसरा जो होता है अपरिमित। अपरिमित, अपरिमित क्या होता है फ्रेंड्स? जिसकी कोई सीमा ना हो। जैसे इसका एग्जांपल दे देना है 1 3 5 7 ऐसे लिखा है और आखिर तक जाते जाते इनफाइनाइट तक चला गया, तो ये हमारा अपरिमित हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अनुक्रम के बाद हम बात करेंगे श्रेणी पर, यानी प्रोग्रेशन पे। फ्रेंड्स, श्रेणी होता क्या है, आइए समझते हैं श्रेणी होता क्या है। अनुक्रम ऐसा अनुक्रम जिनमें जिनमें कुछ जिनमें कुछ या जिन्हें जिनमें कुछ या जिन्हें विशेष नियमों या प्रतिबंधों में लिखा जाता है, में लिखा जाता है, ठीक है, वे श्रेणी कहलाते हैं, ठीक है। श्रेणी वे श्रेणी कहलाते हैं, ठीक फ्रेंड्स। ये हो जाती है आपकी श्रेणी की डेफिनेशन। ऐसा अनुक्रम जिन्हें या जिनमें कुछ, आप जैसा समझ सके, ऐसा अनुक्रम जिन्हें विशेष नियमों या प्रतिबंधों में लिखा जाता है, वे श्रेणी कहलाते हैं। आइए आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको ये इजी समझ में आएगा। एग्जांपल जैसे इसका आप ले लें, मान जैसे यहाँ ए लिख दिया हमने, अब इसके अनुक्रम में हम लिख दें 2 4 6 8 10, ऐसे ऐसे करके आगे तक, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको देखते ही पता चल रहा होगा ये हमारा अपरिमित है, ठीक है। और उसके बाद श्रेणी में होता क्या है, जैसे इसका डेफिनेशन में भी लिखा है विशेष नियमों या प्रतिबंधों में लिखा आता है। जैसे यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे नियम क्या है। नियम ये है कि आप ध्यान से अगर इसमें देखें तो अगले पे +2 हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए +2, यहां से ऐसे ले लेंगे तो भी +2, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक नियम चल रहा है कि 2 जोड़ना है अगले में, तब अगली डिजिट लिखनी है, ठीक है फ्रेंड्स, ये एक नियम हो गया। जैसे मान लीजिए जैसे कोई और हो 4 है, अगली संख्या 4 का गुणन आपको लिखना है। जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि मतलब समांतर श्रेणी में ऐसा अनुक्रम लिखना है जो 4 का गुणन हो, तो आप क्या लिखेंगे 4, 4 के बाद 4 का गुणा कर देंगे, उसी में 4 का गुणा कर देते हैं तो 16 हो जाता है, उसमें फिर गुणा कर देंगे, ऐसे लिखते जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। या कभी कभी बोलता है कि आपको 4 को जोड़ के लिखना है, तो 4 8 12 16 ऐसे आगे तक जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अब बात करते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है, ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसे फ्रेंड्स। अब बात करेंगे हम समांतर श्रेणी, जो हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन क्या होती है मैं आपको बताता हूं। समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक नियत संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, जोड़ने पर प्राप्त
होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक फ्रेंड्स, ये रही समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन। ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक नियत संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। इसका आपको एग्जांपल दिखा देते हैं थोड़े से, ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। जैसे मैंने आपको ये बताया था, समांतर श्रेणी को an से डिनोट करते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए, समांतर श्रेणी को an से डिनोट करते हैं। ये हमारा nवां पद हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। यहाँ पे इसे मान लीजिए हमने लिखा 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मान लीजिए कोई कंडीशन दे रखी है कि 2 जोड़ के 3 जोड़ के, जैसे मैंने अभी आपको श्रेणी में बताया था। ठीक है, तो 1 2 जैसे जोड़ के जो भी लिखना है उसी क्रम में जोड़ कर जैसे मिलता है हमें, 2 जोड़ने पे सब में जोड़ना है 2। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमें अंतर देख लिया 2। ठीक है, तो 2 हमने अगले इस पे जोड़ दिया तो हमें अगला मिल गया 5, फिर इसमें 2 जोड़ दिया तो अगला मिल गया 7। ऐसे फ्रेंड्स ये इनफाइनाइट तक हम जोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी समांतर श्रेणी का उदाहरण हो गया। अब फ्रेंड्स हम इनमें से कुछ मेन चीजें जान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे an, ये हमारा समांतर श्रेणी का डिनोटर होता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसे हम डिनोट करते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये लिख रखा है। अब मैंने अपने पहले अभी बताया था इसमें कि a1 क्या होता है, a2 क्या होता है, a3 क्या होता है। इसमें फिर से मैं बता देता हूं अगर आपका छूट गया हो तो। a1 प्रथम पद, a2 द्वितीय पद, और a3 तृतीय पद होता है। ठीक, अब यहाँ पे एक सबसे जरूरी चीज होती है, जो चौथी चीज इसमें आती है, वो है हमारी सार अंतर। ठीक है, इसे हम डिनोट करते हैं डी से। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप पूछ रहे होंगे कि ये सार अंतर होता क्या है, आपको इसे बताते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई एग्जांपल ले रखा है, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 1 3 5 7 9 ऐसे ले रखा है इनफिनिट तक। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें आप पूछ रहे होंगे कि सार अंतर क्या है। तो सार अंतर को डी से हम डिनोट करते हैं। तो सार अंतर निकालना मैं आपको सिखा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि सार अंतर होता क्या है। डी, इसको डिनोट करते हैं डी से। सार अंतर निकालने के लिए a2 माइनस a1, मतलब मान लीजिए जैसे आपको a1 और a2 के बीच का सार अंतर निकालना है, तो सबसे पहले जो a2 है, a2 से a1 को माइनस कर दीजिए, आपका सार अंतर आ जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि इन दोनों का जो बीच का अंतर होता है वो हमारा सार अंतर होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे निकालना है हमें 1 और 3 के बीच का हमें सार अंतर निकालना है। यहाँ पे हमने ले लिया 1 और 3 के बीच का सार अंतर निकालना है। हमें नहीं पता क्या होता है, हम इसको कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। मान लीजिए अगर इसके बीच का निकालना होता तो 1 2 3 4 5 6, 5 और इसके बाद 6 पद, तो a5 माइनस a4 लिखते और ये इसका हम निकाल लेते इस तरह से। तो हमें इनके और इनके बीच का निकालना है, तो a2 में संख्या लिखी है 3, a1 की संख्या है 1, तो इनके बीच का जो सार अंतर हो गया वो है 2। फ्रेंड्स ये होता है हमारा सार अंतर। अगर अब मैं आपसे कहूं कि 1 और 3 के बीच का सार अंतर क्या होगा, तो आप इजीली मुझे बता देंगे कि 2 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो।